नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी ने एक विशाल साम्राज्य को कायम किया, लेकिन क्या उनके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को कायम रख पाए? इस बात का उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हम जानने का प्रयास करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बीच में हुए संघर्ष के बारे में। हम इस वीडियो में शिवाजी के उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी और संभाजी के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो एक पत्नी होती है पुतलाबाई या पुल्लाबाई, वो उनके साथ में सती हो जाती है। इनके बाद राजा राम छत्रपति बनते हैं, क्योंकि शिवाजी ने अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। उनकी एक पत्नी शौर्याबाई से उनका जो बेटा हुआ वो था राजा राम, और उनकी एक पत्नी साईबाई निम्बालकर का जो पुत्र था वो था संभाजी। राजा राम शिवाजी के छोटे पुत्र थे। शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थी, जिनमें 3 प्रमुख थी। शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित किया था। राजा राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। जिस तरह शाहजहां औरंगजेब से परेशान थे, उसी तरह शिवाजी संभाजी से परेशान थे। शिवाजी ने संभाजी को पनहेलना के किले में कैद कर दिया, लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो संभाजी कैद से छूट गए और राजा राम को अपदस्थ कर उनकी मां शौर्याबाई के साथ उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। संभाजी साईबाई निम्बालकर के पुत्र थे और 1680 में ही गद्दी पर बैठे। इसके बाद में हम शिवाजी का कार्यकाल देखते हैं, माफ़ कीजिएगा संभाजी का कार्यकाल देखते हैं, जो कि 1680 से 1689 रहता है। शिवाजी और साईबाई निम्बालकर का पुत्र संभाजी थे और इनका राज्याभिषेक 1681 में रायगढ़ के किले में होता है। संभाजी एक अयोग्य शासक थे, लेकिन इनके पास में ताकत थी, इसलिए ये शासक बन गए। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई तथा इनके बेटे का नाम साहू जी था। संभाजी का प्रमुख सलाहकार कवि कलश था। कवि कलश को ही अष्टप्रधान व्यवस्था को कमजोर करने का कारण माना जाता है, और संभाजी एक अयोग्य शासक थे, ये हम जानते हैं, क्योंकि अगर ये योग्य होते तो शिवाजी इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करते। लेकिन शिवाजी ने बड़ा पुत्र होने के बाद भी अपने छोटे पुत्र राजाराम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1681 में अकबर द्वितीय अपने मंत्री दुर्गादास के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह खड़ा करता है और खुद को राजा घोषित कर देता है, और वह संरक्षण मांगने के लिए संभाजी के पास जाता है और संभाजी अकबर द्वितीय को संरक्षण भी दे देते हैं और 8 वर्षों तक अकबर द्वितीय संभाजी के पास रहते हैं। संभाजी की ये बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने मुगल राजकुमार को अपना समर्थन दिया था, जबकि वे जानते थे कि मुगल अभी भी मराठों के मुकाबले में ताकतवर हैं। 1682 में औरंगजेब अपना दक्षिण अभियान शुरू करते हैं। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को हराया और 1687 में गोलकुंडा को हराया, और फिर 1689 में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध को संगमेश्वर का युद्ध कहा जाता है। औरंगजेब मराठों को पराजित कर देता है तथा संभाजी की हत्या कर देता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी ये आती है कि संभाजी को जब हरा देता है औरंगजेब, तो पकड़कर अपने दरबार ले जाता है और दरबार में वो संभाजी से कुछ कहता है। इसके बदले जो संभाजी रहते हैं वो उनका अपमान कर देते हैं औरंगजेब का, और साथ ही वो कहते हैं कि उनकी बेटी से अपनी शादी का प्रस्ताव दे देते हैं। तो फिर जो औरंगजेब होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और संभाजी के टुकड़े टुकड़े करवा देता है, और फिर इसके बाद में वो उनकी पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र साहू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जा लेता है, और फिर मराठा की गद्दी में फिर से राजा राम बैठते हैं। अब हम राजा राम के बारे में अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए और हमारे उन वीडियोस को डिटेल में देखिए, जहां पर हमने और अच्छे से पूरे नोट्स के साथ में बताया है कि क्या कहानी थी संभाजी की। यहाँ पर तो हमने केवल फैक्ट की बात की है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऑरिसन सो इट मॉडर्न कहते हैं,
सफलता सबसे पहले आपके मन में घटित होती है, उसके बाद ही वह जीवन में उतरती है। यानी कि सकारात्मक सोचते रहिए। जब आप अच्छा सोचते हैं तो कहीं न कहीं आपके साथ अच्छा होता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।